Starts with the name of Allah who is the most merciful and kind. अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के साथ न्यूमेरिकल्स शेयर करूंगी मोलारिटी के। यकीन जानिए व्यूवर्स, आज मैं जिस तरीके से आपको समझाऊंगी ना, वो इतनी डेप्थ में जाके होंगे कि आप जिस तरह का भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, होपफुली आप उसको बिल्कुल यानी कि उसको सोल्यूशन को, उस क्वेश्चन को आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि मैं दो मेथड्स के ज़रिए आपको समझाऊंगी। एक तो बाय द फार्मूला एंड अनदर वन इज़ मैं आपको जो आम तौर पे हम जिस रूटीन से ज़िंदगी में चल रहे होते हैं, जिस तरह से बात करते हैं, तो उसके हिसाब से मैं आपको समझाऊंगी। इससे क्या होगा, आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। और मोलैरिटी का जो आपके जहन में कोई क्वेश्चन रह भी जाता है ना किस हिसाब से, तो वो भी मैं आपके उस जो कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूँगी। होपफुली मैं आप यहाँ पर आप लोगों के साथ इसको क्लियर कर सकूँ। व्यूवर्स, सबसे पहले तो जब हम मोलैरिटी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके अंदर हमें सेंटीमीटर क्यूब एंड मिलीमीटर दिया गया होता है। सबसे पहले आप ये देखें कि लीटर में और मिलीलीटर में, या फिर मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब में और लीटर में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले व्यूवर्स, ये जो होता है ना सेंटीमीटर क्यूब एंड मिलीलीटर, ये दोनों का एक ही मतलब बनता है। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर दिया गया होता है कि इतने मिलीलीटर इतने मिलीलीटर, या आपको कह दिया जाए 500 मिलीलीटर सोल्यूशन, या फिर अगर आपको कहा जाए कि 500 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन, तो समझ लें कि दोनों एक ही चीज़ है। मिलीमीटर हो तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, सेंटीमीटर क्यूब हो तो मिलीलीटर, यानी कि दोनों एक ही चीज़ है। तो जब आपको ये दोनों दे दिए जाए तो आपने इन दोनों को लीटर में कन्वर्ट करना होता है। अब ये हमारा, हम लोग सेंटीमीटर से लीटर में क्यों कन्वर्ट करते हैं, हम सेंटीमीटर में ही क्यों कैलकुलेशन नहीं कर लेते? वो इसलिए व्यूअर्स कि जो सेंटीमीटर है ना, वो बहुत छोटा यूनिट है। इतना छोटा यूनिट है कि अगर आप 1 लीटर को ले लें, उसके आप 1000 पार्ट कर दें, 1000 हिस्से कर दें, उसमें से एक हिस्सा 1 मिलीलीटर के बराबर होगा, उसमें से एक हिस्सा 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा। कैसे एग्जाम्पल समझाती हूँ मैं आपको। जैसे व्यूअर्स, आपके पास एक पेज पड़ा हुआ है, समझिए ये एक पेज पड़ा हुआ है आपके पास। ये पेज कहलाता है 1 लीटर का। ये एक पेज 1 लीटर का है। अगर आपसे कहा जाए कि इसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक पेज पार्ट ले लो, 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लो इस पेज में से, या 1 मिलीलीटर ले लो इस पेज में से, तो आप इसको किस तरह से सेपरेट करोगे? आपको क्या करना पड़ेगा, इस पेज के आपको 1000 हिस्से करने पड़ेंगे, यानी 1000 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब मैं इतने 1000 पार्ट्स नहीं बना सकती, लेकिन आपको वैसे मैं एक एग्जाम्पल के जरिए समझाती हूँ। पता नहीं कितने ही पार्ट्स हमें इसको छोटे छोटे करके हम इसको 1000 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। उस 1000 पार्ट्स में से एक हिस्सा जो हम लेंगे, समझे कि ये 1000 हिस्से बन गए, इसमें से ये जो इतना सा हिस्सा है, ये क्या कहलाएगा, 1 मिलीलीटर या 1 सेंटीमीटर क्यूब है। यानी कि 1 लीटर इतना बड़ा होता है सेंटीमीटर क्यूब से, और मिलीलीटर से इतना बड़ा होता है। हम लोग अपनी डेली रूटीन में जब हम किसी शॉप वगैरह पे जाते हैं, तो हम लोग मिल्क वगैरह लेने जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं, 1 लीटर का 1 लीटर दे दो, या फिर पेट्रोल हम ज़्यादातर 1 लीटर में लेते हैं, मिल्क लेते हैं हम किलोग्राम में लेते हैं। तो अगर हम ये कहें, अगर हम लेने जाते हैं पेट्रोल, अगर हम उसको कहते हैं 1 मिलीलीटर दे दो, तो क्या आपको इतना सा डाल के देगा? ये इतना सा डाल के देगा। इसीलिए ये जो मिलीलीटर होता है, ये सेंटीमीटर क्यूब होता है, इतना छोटा यूनिट होता है कि हम क्या करते हैं, इन सबको कलेक्ट करके 1 लीटर में हम लोग इसको कन्वर्ट कर दिया कि 1000 हिस्से जब होंगे ना, तो वो 1 लीटर का बनेगा। 1000 हिस्से सेंटीमीटर के क्यूब के लेंगे तो वो 1 लीटर का बनेगा। ये यानी कि ये डिफरेंस होता है। इसलिए जब भी हम ये लैब वगैरह में हम प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं, तो हम सेंटीमीटर क्यूब क्यों नहीं लेते हैं? इसलिए कि सेंटीमीटर क्यूब बहुत थोड़ा सोल्यूशन बनेगा, बहुत थोड़ा सॉल्वेंट लेंगे, या सोल्यूशन हम बहुत थोड़ी क्वांटिटी में फिर लेना पड़ेगा, इतना लेना पड़ेगा, इतना लेना पड़ेगा। हमें इतना नहीं चाहिए, हमें तकरीबन इतना तो लेना होता है ना, इतना तो ले लें, हम एक गिलास तो ले लें, ये एक बॉटल तो ले लें जो 1 लीटर का हो, या हाफ लीटर तो ले लें। जब हम 1 लीटर 2 लीटर की बात करें, 1 मिलीलीटर 2 मिलीलीटर 2 सेंटीमीटर क्यूब की बात करेंगे, तो वो बहुत छोटा हो जाएगा। तो हमें थोड़ी इतनी क्वांटिटी चाहिए जो मेजरेबल हो, जो हमारे बैलेंस पैन के ऊपर वो मेजर कर सकें। तो इसीलिए व्यूअर्स, ये जब हम लोग क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो सेंटीमीटर क्यूब होता है इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं कि थोड़ी बड़ी यूनिट में आ जाए, हमें मेजरमेंट में ईजी हो सके। तो इसके बाद व्यूअर्स, ये मैंने आपको डिफरेंस समझा दिया।
अगर आपसे ये कहा जाए कि हाफ लीटर ले लें, देखिए व्यूअर्स, अगर हाफ लीटर कितना बनता है, यानी कि 500 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि आप 1000 में से 500 इससे ले लेंगे, 500 पार्ट्स ले लेंगे। 500 पार्ट्स आपका क्या कहलाएगा, हाफ लीटर कहलाएगा। 1000 का आधा क्या होता है, 1000 का आधा 500 होता है ना, यानी 1000 का आधा हाफ होता है 500, तो 500 क्या कहेगा, आधा लीटर कहलाएगा। 1000 मिलीलीटर क्या कहलाएगा, 1 लीटर कहलाएगा। सो व्यूअर्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके साथ, आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कोई भी कंपाउंड है, अगर कोई कंपाउंड है उसका हम 0.1 मोल उसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं हाफ लीटर ऑफ सोल्यूशन में। अब हाफ लीटर मैंने आपको समझा दिया ना, हाफ लीटर कितना होता है, आधा 500 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1000 में से 500 इसे आप ले लें, वो आपका आधे लीटर कहलाएगा। 1000 में से 1000 मिलीलीटर में से 500 मिलीलीटर ले लें तो वो हाफ लीटर कहलाएगा, यानी कि आधा लीटर कहलाएगा। वो कह रहे हैं कि आधे लीटर के अंदर 0.1 मोल डिसॉल्व है किसी भी कंपाउंड का, तो आप उसकी मोलैरिटी बता दें। ये आपसे क्या पूछ रहे हैं, कुछ समझ में आया? वो ये कह रहे हैं कि हमने एक सोल्यूशन बनाया है, समझे, एक हमने सोल्यूशन बनाया है ये वाला, वो है 500 सेंटीमीटर क्यूब का, या आप उसको ये कह लें कि 0.5 लीटर, यानी कि आधा लीटर, हाफ लीटर कह रहे हैं आप इसको, ये हाफ लीटर लिखा हुआ है ना, ये देखें हाफ लीटर। कह रहे हैं कि हमने एक सोल्यूशन बनाया है हाफ लीटर का, यानी कि 0.5 लीटर का। हाफ जो होता है ना, 500 का जो आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, या 1 लीटर का आधा क्या होता है 0.5 लीटर का। कह रहे हैं हमने एक सोल्यूशन बनाया है हाफ लीटर का, एक सोल्यूशन बनाया है, उसके अंदर हमने 0.1 मोल्स डिसॉल्व कर दिए, 0.1 मोल, यानी कह रहे हैं कि हमने इतना सोल्यूट 500 सेंटीमीटर क्यूब के सोल्यूशन में, हाफ लीटर के सोल्यूशन में इतना सोल्यूट हमने डाल दिया है। कह रहे हैं इसकी मोलैरिटी बताएं। अब वो आपसे 500 सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से नहीं पूछ रहे हैं, वो आपसे 1 लीटर के हिसाब से पूछ रहे हैं। मोलैरिटी हमेशा डिपेंड करती है लीटर के ऊपर। जब भी मोलैरिटी का कहीं भी कॉन्सेप्ट आएगा, आपसे ये कहा जाए कि मोलैरिटी बताएं, तो वो आपसे 1 लीटर के हिसाब से पूछेंगे कि 1 लीटर के अंदर कितना सोल्यूट डिसॉल्व हुआ है। वो आपसे 500 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर ये नहीं पूछ रहे कि 0.1 मोल डिसॉल्व हो गया तो ये कितना डिसॉल्व हो गया, ये नहीं पूछ रहे आपसे। वो आप कह रहे हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि अगर 500 के अंदर इतने मोल्स हमने डिसॉल्व कर दिए तो इसकी मोलैरिटी बताएं, यानी कि 1 लीटर के हिसाब से बताएं। अगर 1 लीटर ये सोल्यूशन हो, सोल्यूशन बन जाए, तो उसके अंदर ये सोल्यूट कितना डिसॉल्व होगा। अगर आधे के अंदर 0.1 मोल डिसॉल्व हो रहा है तो पूरे के अंदर 1 लीटर के अंदर कितना डिसॉल्व होगा। या अगर 0.5 लीटर यानी हाफ लीटर के अंदर 0.1 मोल सोल्यूट के डिसॉल्व हो रहे हैं, तो 1000 मिलीलीटर के अंदर कितने डिसॉल्व हो जाएंगे सोल्यूट के। 1 लीटर के अंदर कितने सोल्यूट डिसॉल्व हो जाएंगे सोल्यूट के, ये आपसे पूछ रहे हैं। वो आपसे ये नहीं कह रहे थे कि इतना सोल्यूशन बनाया तो इसी के अंदर इसकी मोलैरिटी बता दें। मोलैरिटी हमेशा 1 लीटर के हिसाब से बनती है, चाहे वो आपको कम दे, कम सोल्यूशन बना कर दें, 1 लीटर से या ज़्यादा बना कर दें, वो हमेशा 1 लीटर के हिसाब से आपसे पूछेंगे कि 1 लीटर के अंदर बता दो कितना बनेगा। मैंने आधा बनाए तो आप आधे के हिसाब से और बताओ। ये तो ऐसे ही है ना, हम लोग डेली रूटीन में एक बात करते हैं कि अगर हमने इतनी चीज़ ली है एक दिन तो दूसरे दिन कितनी आएगी। जैसे एक गिलास है, ये उसके अंदर आधा लीटर पानी पड़ा हुआ है, आधा लीटर सोल्यूशन पड़ा हुआ है। आधे लीटर में 1 का आधा क्या होता है, 1 का हाफ क्या होता है 0.5। कह रहे हैं कि आधा एक सोल्यूशन है वो आधा लीटर है, उसके अंदर 0.1 मोल डिसॉल्व है। तो अगर पूरा 1 लीटर कर दिया जाए, यानी कि 0.5 और इसके अंदर ऐड कर दिया जाए सोल्यूशन का, 0.5 प्लस 0.5 फिर ही मिलकर 1 लीटर बनता है ना। वो कह रहे हैं कि अगर 1 लीटर के अंदर, कह रहे हैं कि अगर आधे लीटर के अंदर 0.1 मोल डिसॉल्व है सोल्यूट के, तो 1 लीटर के अंदर कितने होंगे। तो आप क्वांटिटी डबल कर दें, आधे के अंदर 0.5 है तो आधे के अंदर और 0.5 कर दें। कैसे, ये आधा सोल्यूशन 0.5 लीटर का है ना, यहाँ पे 1 लीटर बन रहा है तो 0.5 लीटर और आ गया। अगर 0.5 लीटर के अंदर 0.1 मोल है, ये देखिए आधे के अंदर 0.1 मोल है तो आधे के अंदर और 0.1 होगा।
अब आप क्या करें, इनके मोल्स को प्लस कर लें। 0.1 प्लस 0.1 प्लस ये क्या बन जाएगा आपका 0.2 मोल्स बन जाएंगे। यानी कि 1 लीटर के अंदर 0.5 लीटर प्लस 1 लीटर के अंदर 0.1 प्लस 0.2 मोल्स डिजॉल्व होंगे। आधे लीटर के अंदर 0.1 मोल्स डिजॉल्व हो रहे हैं, तो 1 लीटर के अंदर 0.2 मोल्स डिजॉल्व होंगे। होपफुली व्यूअर्स आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा। मैं उसके बाद नेक्स्ट आपके साथ न्यूमेरिकल शेयर करती हूँ। व्यूअर्स ये जो होते हैं ना, ये जो आपको मोलैरिटी का मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, ये लाजमी कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में ज़रूर आता है, पेपर्स में, एग्जाम्स में ये ज़रूर आता है। तो मैं आपको ये यानी कि हिस्ट्री के हिसाब से बता दूँ कि पिछले सालों में कहाँ कहाँ आया हुआ ये 2009 में भी आया है, 2010 में, 11 में, 12 में, यानी कि इस तरह से लगातार ये चलता हुआ आ रहा है। इसका कुछ ना कुछ आपसे पार्ट ज़रूर पूछ लिया जाता है। आपसे ये भी कहा जाता है कि मोलैरिटी के 2 फॉर्मूले बताएं, तो आपको उसके बारे में बताएं, मोलैरिटी के बारे में बताएं। ये कुछ ना कुछ बीच में से एक छोटा मोटा क्वेश्चन आपसे वो पूछ लेते हैं। तो नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ जो न्यूमेरिकल वो शेयर करती हूँ। सो व्यूअर्स, अब मैंने ये आपको जो क्वेश्चन था वो एक यानी कि इमेजिनेशन के जरिए समझाया था। अब आपको मैं एक फॉर्मूले के जरिए समझाती हूँ। व्यूअर्स, जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है ना मोलैरिटी का, तो उसमें सबसे पहले इसके मोल्स फाइंड आउट किया करें। अगर आपको मास गिवन है तो मोल्स में इसमें उसको मोल्स में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि मोलैरिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बेस करता है मोल्स पर। आप इसके टर्म पर ये गौर करें, इसमें मोलैरिटी लिखा है मीन्स के मोल, तो आपको इसका मोल मीन यानी कि इसमें आपको मोल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आपने सबसे पहले क्या करना है, मोल्स फाइंड आउट करना है अगर आपको मास गिवन है। सेकंड आपने क्या करना है, अगर सेंटीमीटर क्यूब में सोल्यूशन दिया गया तो आपने इसको कन्वर्ट करना है लीटर्स के अंदर, 1000 से डिवाइड करके। किस तरह से, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपको 500 सोल्यूशन 500 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, ये 500 सेंटीमीटर 500 मिलीलीटर आपको दिया गया है, तो आपने क्या करना है, 500 को 1000 से डिवाइड कर दें। ये आंसर क्या आएगा, 0.5 आएगा आपका। इसी तरह से मिलीलीटर का भी यही हिसाब होगा। ये 500 मिलीलीटर है, डिवाइड कर दें 1000 से, ये आपका आ जाएगा 0.5। तो इस तरह से आपने इसको कन्वर्ट करना होता है। ये 2 काम लाजमी कर लिया करें। एक तो आप मोल्स में कन्वर्ट कर लिया करें, मोल्स लाजमी पहले फाइंड आउट कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर सेंटीमीटर में गिवन है वैल्यू तो आपने इसको कन्वर्ट करना है लीटर्स के अंदर। सो अब इसको हम फाइंड आउट करके देखते हैं। ये देखें व्यूअर्स, अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला, सबसे पहले अगर आप ये बोर्ड के एग्जाम में बैठे, यानी आप क्लासरूम में भी बैठे, आपको कोई क्वेश्चन वगैरह दिया जाता है, तो सबसे पहले आप एक यानी कि एक अरेंजमेंट्स को फॉलो किया करें, एक सीक्वेंस से काम को किया करें, तो उससे आपको मार्क्स भी अच्छे मिल जाते हैं और देखने वाले की प्रेजेंटेशन उसकी नज़र में भी आपकी अच्छी बन जाती है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन गिवन है, आपने क्या करना है, डाटा लिखना है। डाटा लिखने के बाद आपको कौन कौन सा डाटा गिवन है, वॉल्यूम आपको गिवन है 0.5, हाफ लीटर का मतलब होता है ये रहा, हाफ लीटर का मतलब 1 लीटर में से आधा कर दो, 1 का हाफ क्या होता है 0.5 लीटर। वॉल्यूम आपको गिवन है हाफ लीटर 0.5, मोल्स आपको गिवन है 0.1, सॉल्यूट के 0.1 मोल्स गिवन है। आपसे क्या पूछ रहे हैं, वो मोलैरिटी पूछ रहे हैं। मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि आप 1 लीटर के अंदर बताएं कि कितनी मोल्स डिजॉल्व हो गए। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे क्या है यहाँ पे 0.1 डिवाइडेड बाय लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 0.5 लीटर था। अब आप इसको करेंगे तो आपका आंसर आएगा, यहाँ पर हम करके देखते हैं इसको। ये देखिए व्यूअर्स, 0.1 को हमने डिवाइड किया 0.5 से। 0.1 हमारे क्या थे, मोल्स थे, लीटर ऑफ सॉल्यूशन लीटर 0.5 लीटर, ये हमने किया तो 0.2 आ गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि एक सॉल्यूशन है हाफ लीटर के अंदर अगर 0.1 मोल्स है तो 1 लीटर के अंदर कितनी होंगी 0.2 मोल्स डिजॉल्व हो जाएंगे। हमारा अब यूनिट कैसे बनता है, यूनिट बनेगा मोल्स पर लीटर, लेकिन ये जो 0.2 आंसर है हमारा मोल्स पर लीटर भी लिख सकते हैं, या इसको हम लोग 0.2 मोलैरिटी भी लिख सकते हैं। यानी कि इसका मतलब ही है कि 1 लीटर के अंदर 0.2 मोल्स डिजॉल्व हो जाएंगे।
अगर आधे लीटर के अंदर 0.1 है तो 1 लीटर के अंदर 0.2 मोल्स डिजॉल्व होंगे। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। सो व्यूअर्स, हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहे हैं कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 9.8 मोल्स ऑफ सोल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। सॉलिड सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व किया गया है एक सोल्यूशन के अंदर जिसकी मोलैरिटी बताएं क्या है, और वो कितने लीटर का सोल्यूशन है? 3.62 लीटर का सोल्यूशन है। कह रहे हैं कि एक बीकर है, ये देखिए व्यूअर्स, ये एक बीकर है, इसके अंदर इतना सोल्यूशन 3.62 लीटर का, कह रहे हैं 3.62 लीटर का सोल्यूशन हमने बनाया हुआ है। उसके अंदर सॉलिड सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना डाला हमने इसके अंदर? 9.8, यानी कि सॉल्यूट हमने इसके अंदर डाला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉलिड फॉर्म में है, वो हमने डाला 9.8 ग्राम, यानी कि 9.8 मोल्स हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के इतने लीटर सोल्यूशन के अंदर डाले हुए। तो हमें ये बताएं कि 1 लीटर के अंदर कितनी मोल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड की होंगी। इसमें आपको इसमें लिखा हुआ नहीं आ रहा कि 1 लीटर के अंदर कितनी होंगी। जब आपसे ये कहा जाए ना कि मोलैरिटी बताएं, तो फिर आप 1 लीटर के हिसाब से निकाला करें, फिर आप खुद ही समझ आया करें कि ये 1 लीटर का पूछ रहे हैं कि 1 लीटर के अंदर कितनी सॉल्यूट होंगी। चाहे आपको वो 1 लीटर से कम सोल्यूशन दिया गया हो या 1 लीटर से ज़्यादा, यहाँ पे 1 लीटर से ज़्यादा सोल्यूशन है, 3.62 लीटर का सोल्यूशन है। तो वो कह रहे हैं कि अगर 3.62 लीटर के अंदर इतने सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूट मोल्स डिसॉल्व हो गए, तो बताएं कि 1 लीटर के अंदर कितनी होंगी। वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये देखिए व्यूअर्स, ये तो पूरे के अंदर है ना, हम इसके 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 1 लीटर का, 2 लीटर का, ये 3 लीटर का, और ये ऊपर के जो थोड़े से लीटर बच रहे हैं हम इसको इतना कह देते हैं। कह रहे हैं कि ये 1 लीटर के अंदर, इसमें से जो 1 लीटर है ना, पर लीटर, यानी कि पर कहते हैं 1 को, कह रहे हैं इस 1 लीटर के अंदर कितने सॉल्यूट डिसॉल्व होंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के। कलेक्टिवली बता दिए सारे के अंदर कितनी है? 9.8 मोल्स है, लेकिन एक के अंदर बताएं, इस एक के अंदर बताएं, इस एक, यानी कि इन सारों के अंदर एक एक के हिसाब से, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, इसी एक एक के हिसाब से बताएं कि 1 लीटर के अंदर कितने मोल सॉल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के डिसॉल्व हो गए, हमने ये बताना है। खुद ही समझा करें इस क्वेश्चन में वो आपसे क्या पूछ रहे हैं। जब मोलैरिटी पूछ रहे हैं तो आपसे 1 लीटर का पूछ रहे हैं, चाहे उन्हें कितना ही सोल्यूशन बनाया हुआ है। तो इसके लिए हम सबसे पहले फॉर्मूले के हिसाब से हम सॉल्व करके देखते हैं, या दूसरी तरह मैं आपसे बताती हूँ। सबसे पहले आप क्या करें, डाटा लिखें। डाटा में क्या लिखना है आपने? जो जो चीज़ें आपको गिवन है वो आप इधर लिख दिए। अगर आपके पास मोल्स नहीं गिवन तो आप पहले इसके मोल्स फाइंड आउट करें, लेकिन हमें यहाँ पे मोल्स गिवन है तो हमें यहाँ पे इसकी मास की ज़रूरत नहीं है। अगर मास पूछा गया तो फिर हम इसका मास कैलकुलेट करते हैं। हमें सिर्फ डायरेक्ट हमें क्या करें, मोलैरिटी फाइंड आउट करें। सबसे पहले आपने क्या करना है, डाटा लिखना है। डाटा के अंदर आपने लिखा, आपसे मोलैरिटी फाइंड आउट करने का कह रहे हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आपको गिवन है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको 9.8 है, 9.8 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड की गिवन है। लीटर कितना है आपके पास, वॉल्यूम कितना है सोल्यूशन का? 3.62 लीटर। ये सबसे पहले व्यूअर्स, अगर आपको कोई कंपाउंड दिया जाता है, कोई फॉर्मूला दिया जाता है, तो उसका मास भी पहले कैलकुलेट कर लिया करें। इसमें हमें किसका हमें सॉल्यूट क्या चीज़ दी गई है? हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड दी गई है, तो हमें सबसे पहले इसका क्या करना है, मास कैलकुलेट करना है। देखिए व्यूअर्स, ये, लेकिन अभी यहाँ पर इसका मास कैलकुलेट करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? वो इसलिए कि हमें मास हम तब कैलकुलेट करते हैं जब हमें मोल्स निकालनी हुई, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट मोल्स गिवन है। हम सबसे पहले फिर मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय लीटर ऑफ सोल्यूशन, ये कि 1 लीटर के अंदर कितने मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के डिसॉल्व हो गए वो हमें बताएं। लीटर ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है 9.8। ये लीटर ऑफ सोल्यूशन यानी कि कितना लीटर? 1 लीटर। हमने 1 लीटर के हिसाब से बनाना है, लेकिन हमें जितना लीटर गिवन है पहले हम इसके हिसाब से निकालते हैं। जब हम इसको लिखेंगे ना, इस लीटर को इधर लिखेंगे, तो ये हमें बता देगा कि इतने लीटर के अंदर इतने मोल्स ऑफ सॉल्यूट के डिसॉल्व है, तो 1 लीटर के अंदर कितनी होगी। ये ना 3.6 लीटर में कितना दिया गया है? 3.62 लीटर। अब आप इसको डिवाइड करें
तो आपका आंसर आएगा 2.7 मोल्स पर लीटर। कैसे? 9.8 क्या है हमारा, ये हमारे मोल्स है। 3.62 क्या हमारा लीटर है, ये मोल्स पर लीटर। लेकिन 2.7 मोल्स पर लीटर के बजाय हम मोलैरिटी भी लिख सकते हैं, यानी कि 2.7 मोलर सॉल्यूशन, यही इसकी मोलैरिटी है। और ये चीज़ हमें बताती है कि 1 लीटर के अंदर 2.7 मोल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के डिसॉल्व हो गए। कैसे? यानी कि 2.7 1 लीटर के अंदर 2.7 मोल्स, फिर 1 लीटर के अंदर 2.7 मोल्स, इस तरह से 1 लीटर के अंदर फिर 2.7 मोल्स। जो रिमेनिंग है वो हम कैसे करेंगे? 1 लीटर के अंदर 2.7 मोल्स है, 2.7 हम इसमें से टोटल में से इसको करते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, करें 1 लीटर के अंदर 2.7 मोल्स डिसॉल्व हो गए, फिर 1 लीटर के अंदर 2.7 मोल्स डिसॉल्व हो गए, फिर 1 लीटर के अंदर 2.7 मोल्स डिसॉल्व हो गए। यानी कि ये 1 लीटर, ये 1 लीटर और ये 1 लीटर, 3 लीटर बन गया। बाकी कितना बचा? 0.6 लीटर, 0.62 लीटर। अब हम इसको किस तरह से निकाल सकते हैं? इसको मेरा निकालने का कोई वो नहीं है कि हम इसको निकालें, लेकिन मैं एक आपकी ना कैलकुलेशन के लिए, इमेजिनेशन के लिए और एक आपकी माइंड क्लियर करने के लिए आपको बता रही हूँ कि किस तरह से है। बाकी रिमेनिंग कितना बचा? 0.62। अगर 1 लीटर के अंदर 2.7 मोल्स डिसॉल्व हो रहे हैं, तो रिमेनिंग क्या था? 0.62 लीटर के अंदर कितने मोल्स होंगे डिसॉल्व? 1 लीटर के अंदर 2.7 मोल्स है, 1 लीटर के अंदर 2.7 मोल्स डिसॉल्व हो गए। 0.62 लीटर जो रिमेनिंग बचा, 3 लीटर से यहाँ पे आ गए ना, 1 2 3 लीटर आ गए, ये रिमेनिंग था। 0.62 लीटर बचा। अब ये जो 0.62 लीटर है, इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो हम पता करवा लेते हैं। हालांकि हमें ये क्वेश्चन में बोला नहीं गया कि इसका भी आप पता करवाएं, हमने सिर्फ पर लीटर का बोला था, वो हमने पता करवा लिया। तो हम इसका पहला करवा लेते हैं, ये इस तरह, ये इस तरह, यानी कि 1 लीटर के अंदर 2.7 मोल्स हुए। 0.62 जो रिमेनिंग है उसका भी हम पता करवा लेते हैं, उसके अंदर कितने मोल्स है। 0.62 लीटर के अंदर कितने मोल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के डिसॉल्व हो गए। इस वाले डिजिट को इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, यानी कि x के साथ ये वाला x इधर लिखा, वह नीचे आ गया। x के साथ वाली जो डिजिट होता है वो नीचे आता है, ये इससे मल्टीप्लाई 0.62 मल्टीप्लाई 2.7। अब ये आपका जो आंसर आएगा, ये देखिए व्यूअर्स, इसकी कैलकुलेशन की तो 1.674 मोल्स आ रहा है, यानी कि 1 लीटर के अंदर इतना आ गया, 2.77 मोल्स आ गए। लेकिन जो रिमेनिंग था, थोड़ा बहुत जो लीटर बचा था, उसके अंदर 1.67 मोल्स डिसॉल्व हो गए। इस तरह से हम पता करवा सकते हैं कि 1 लीटर के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के डिसॉल्व हो गए। यही हमारा मोलैरिटी कहलाती है। और इसकी मोलैरिटी क्या होगी? 2.7, क्योंकि 1 लीटर के अंदर 2.7 मोल्स है ना। और मोलैरिटी भी क्या कहती है? 1 लीटर के अंदर कितने सॉल्यूट डिसॉल्व हो गए, कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के डिसॉल्व हो गए, वो हमारी मोलैरिटी कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, इसमें कह रहे हैं कि आ सोल्यूशन एज अ वॉल्यूम 375 मिलीलीटर। कह रहे हैं एक सोल्यूशन है, उसका वॉल्यूम है 375 मिलीलीटर एंड कंटेन 42.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। कह रहे हैं उसके अंदर सॉल्यूट जो डिसॉल्व किया गया वो कितना? 42.5 ग्राम। अब इसमें इन्होंने हमें मोल्स नहीं दिए। कह रहे हैं इसकी मोलैरिटी बताएं। मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना कर दिखाती हूँ। कह रहे एक सोल्यूशन हमने बनाया है, ये कितना उसका वॉल्यूम है? 375, ये 375 मिलीलीटर। अब आप ये खुद सोचें कि ये लीटर से कितना छोटा है, यानी कि 1000 लीटर में से 300 हिस्से ले लें आप मिलीलीटर के, और 75 पार्ट्स और ले लें, ये आपके कहलाएंगे 300 हिस्से और 75 पार्ट्स। ये इतने हिस्से ले लें तो ये आपका मिलीलीटर कहलाएगा, यानी कि ये अभी भी इतना छोटा है 1 लीटर से। लेकिन हमें 1 लीटर के हिसाब से ही बताना है सारा कुछ। कह रहे हैं कि हमने इतना सोल्यूशन बनाया है, इसके अंदर 42.5 ग्राम सोडियम जो सॉल्यूट है उसको हमने डिसॉल्व कर दिया। कह रहे इतना सोल्यूशन बनाया, इसके अंदर इतना सॉल्यूट हमने डिसॉल्व कर दिया, इसकी मोलैरिटी बताओ, यानी कि वो इस
जितना उन्होंने सोल्यूशन बनाया है ना उसके हिसाब से नहीं आपसे पूछ रहे हैं, वो 1 लीटर के हिसाब से पूछ रहे हैं। कैसे, आपको कैसे पता चला वो 1 लीटर के हिसाब से पूछ रहे हैं? क्योंकि जब वो आपको कह रहे हैं ना मोलैरिटी बताएं, तो मोलैरिटी कहती है क्या है कि 1 लीटर के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के डिजॉल्व हो गए वो बताओ। यानी कि वो कह रहे हैं कि हमने इतना सोल्यूशन बनाया है, आप इतने सोल्यूशन के हिसाब से बताओ, 1 लीटर के हिसाब से बताओ आप हमें। हमने कह रहे इतना बनाया है, लेकिन आप इतने लीटर के हिसाब से सोल्यूशन के हिसाब से बताओ कि अगर इतने के अंदर इतने सॉल्यूट डिजॉल्व हो गए तो जो रिमेनिंग बचा है उसके अंदर कितनी हो जाएंगे। यानी कि इस टोटल को मिला के 1 लीटर के हिसाब से बताओ 1 लीटर के अंदर कितनी होंगी। यानी कि हमने कह रहे हैं थोड़ा सोल्यूशन बनाया है, जितना सोल्यूशन बनाया है इसके अंदर इतने हमने सॉल्यूट डिजॉल्व कर दिए, लेकिन आप ये बताओ कि 1 लीटर में कितनी हो जाएंगे। अब हमने ये इनको बताना है। तो अगर इसको इमेजिनेशन के जरिए समझा जाए तो ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम दिन में बात करते हैं। ये व्यूअर्स इसी तरह है बिल्कुल, जैसे अगर हमसे कोई कहे कि 2 बॉक्सेस के अंदर 4 कैंडीज है, यानी कि 2 बॉक्स के अंदर 4 कैंडीज हैं, तो ये बताएं कि 10 के अंदर कितनी होंगी। यानी कि हमें आमतौर पर दिन में हम लोग इस तरह बात करते हैं, अगर 2 डब्बों के अंदर इतनी टॉफी है तो बताओ इतनी के अंदर कितनी होंगी, तो हमारी इमेजिनेशन के जरिए दे देते हैं। ये भी इसी तरह है, लेकिन हमें थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जब भी आपको क्वेश्चन गिवन होता है तो मैंने आपको कहा तो इसके अंदर अगर आपको मास गिवन है तो उसके मोल्स फाइंड आउट करें। अगर आपको मिलीलीटर में सोल्यूशन गिवन है तो उसको आप कन्वर्ट करें लीटर्स के अंदर। सेंटीमीटर में गिवन है तो आप उसको कन्वर्ट करें लीटर के अंदर। तो ये दोनों काम हम सबसे पहले कर लेते हैं। हम लोगों को मास का क्या दिया गया है, जो हम लोग को सॉल्यूट इसका मास गिवन है, हमें इसको मोल्स नहीं गिवन, हमें इसके मोल्स फाइंड आउट करने पहले। सबसे पहले मोल्स का फार्मूला क्या होता है, मोल्स का फार्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास क्या है इसके अंदर व्यूअर्स, गिवन मास है 42.5 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास यानी कि ये जो सोडियम क्लोराइड है, ये फार्मूला बन रहा है, ये मॉलिक्यूल जो भी चीज़ बनता है ये फार्मूला है, इस फार्मूला का मास बताइए आप। इस फार्मूला का मास क्या, सोडियम का मास कितना होता है 23 सोडियम का, प्लस क्लोरीन का होता है 35.5, इनको प्लस करें, जो मास आता है वो आप इधर लिखिए। ये देखिए व्यूअर्स, इसका मास इतना गिवन है, सोडियम क्लोराइड का हमने मास कैलकुलेट किया तो ये इतना निकला है 58.5। अब हम इसका मास इधर रख देंगे 58.5। अब इससे क्या होगा, हमारी मोल्स निकल आएंगे, यानी कि अगर एक के हिसाब से मोल्स निकल आएंगे इस मास में से, यानी कि एक फार्मूला मास के हिसाब से इस मास में से मोल्स हमारे निकल आएंगे। यानी कि एक मोल, अगर हम इसको यही देख लें व्यूअर्स, साइंटिफिकली हम लोग अपने इमेजिनेशन के जरिए ये बात करें कि मोल्स क्या होते हैं। अगर एक फार्मूला बना हुआ है, उस फार्मूला का जितना मास होता है उसका 1 मोल कहलाता है। लाइक सोडियम क्लोराइड है, इसका मास कितना है 58.5। अगर 58.5 यानी कि एक सोडियम क्लोराइड का मास कितना है, एक फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड का मास कितना, मोल कितने, यानी कि एक फार्मूला यूनिट ना सोडियम क्लोराइड का, उसके अंदर एक फार्मूला यूनिट 1 मोल के बराबर है। 58.5 यानी कि इसका मास है वो 1 मोल के बराबर है। जितना जिस चीज़ का मास होता है उसका 1 मोल कहलाता है। तो ये जो मास है, इस मास में कितने मोल होंगे, अगर 58.5 ग्राम के अंदर 1 मोल है तो 42.5 ग्राम के अंदर कितने मोल होंगे। 58.5 ग्राम के अंदर 1 मोल है, यानी कि एक फार्मूला यूनिट के अंदर 1 मोल है। एक फार्मूला यूनिट का कितना मास है, इतना मास है, इतने मास के अंदर इतने मोल है, तो जो इन्होंने मास दिया है उसके अंदर कितने मोल होंगे। इस तरह से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करते हैं, तो इसका क्या आंसर आता है, ये देखिए व्यूअर्स, इसका हमने मोल्स निकाले तो मोल्स निकले 0.72, यानी कि 42.5 ग्राम जो है उसके अंदर कितने मोल्स होंगे, 0.72 मोल्स होंगे। अब हमने क्या किया, अब हमने मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखा। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय पर लीटर, यानी कि 1 लीटर के अंदर कितने, लेकिन हमें जितना लीटर गिवन है हमने उतना लिखना है इधर। नंबर ऑफ मोल्स हमारे कितने 0.72, कितना लीटर हमें गिवन है 375 को अगर हम मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट करें, जब भी आपको सेंटीमीटर क्यूब में गिवन हो ये मिलीलीटर में, तो अपने इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। 375 को डिवाइड कर दे 1000 से, तो आपका ये आंसर आएगा 0. अब हमने यहाँ पे क्या लिखा, लीटर में कितना गिवन था 375 मिलीलीटर था, हमने इसको लीटर में कन्वर्ट किया 1000 से डिवाइड करके, तुम्हारा आंसर है 0.375 लीटर। हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं 0.375 लीटर। इसको हमने डिवाइड किया, तुम्हारा आंसर आता है 1.94। अब चाहे आप मोल्स पर लीटर लिख लें या खाली आप लिख लिए एम लिख लें, यानी कि मोल्स ये रहा, यानी कि 0.772 मोल्स थे और लीटर में ये था हमारा सोल्यूशन। मोल्स पर लीटर भी लिख सकते हैं और चाहे तो आप इसकी जगह पे 1.94 ये एम भी लिख सकते हैं, यानी कि मोलैरिटी इसकी कहला सकते हैं। अब इसका मतलब क्या कह रहे हैं, इसका मतलब है कि 1 लीटर के अंदर ये देखें 1 लीटर के अंदर 1.94 मोल्स सोडियम क्लोराइड के डिजॉल्व हो सकते हैं। उन्होंने थोड़ा सोल्यूशन बनाया था, लेकिन हमने 1 लीटर के हिसाब से इनको बता दिया कि अगर तुम 1 लीटर का सोल्यूशन बनाओगे तो 1 लीटर के अंदर 1.94 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड के डिजॉल्व हो जाएंगे। अगर 375 मिलीलीटर के अंदर इतने मोल्स डिजॉल्व हो रहे हैं तो पूरे 1 लीटर के अंदर इतने मोल्स डिजॉल्व हो जाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड के।